हेलो दोस्तों। तो पिछली क्लासेस में हमने देखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन देखे थे दोस्तों, जो कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन बना चुके थे। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 खत्म हो चुका था। आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.2, जो कि हमारे पास ग्राफिकल मेथड पर बेस रहने वाली है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास बोला है कि जो अपना चार्ट गिवन है उसे कंप्लीट करना। ओके, एक्टिविटी हमारे पास गिवन है, उसे कंप्लीट करना है। मींस ग्राफ बनाने के लिए जो कोऑर्डिनेट रहने वाले वो कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करके देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो क्वेश्चन दिए हुए, जिसका फर्स्ट का सॉल्यूशन मैं बना के दे रहा हूँ, सेकंड आपको होमवर्क के तौर पर रहने वाला है। ओके, देन अपन आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जिसको साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड से हमें बनाना है। ओके, दोस्तों हमारे पास यहाँ दिखाई दे रहा है x + y = 3 की इक्वेशन दिखाई दे रही है, और हमारे पास एक टेबल बना हुआ है। ओके, अब इसमें जो टेबल दिखाई दे रहा है, उस टेबल में हमारे पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है जो कि 3 है, देन y हमारे पास अननोन है, सेम उसका सेकंड कोऑर्डिनेट x का अननोन है, y की वैल्यू 5 है, देन उसके बाद हमारे पास x अगेन अननोन है, देन उसके बाद y कितना है 3 है। लेकिन जो नीचे वाले कॉलम डब्ल्यू दिया बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें x और y की वैल्यू हमारे पास दिखाई दे रही है 3 और 0 है। यहाँ हमारे पास x y अवेलेबल नहीं है, और यहाँ हमारे पास x और y की वैल्यू ऑलरेडी 0 और 3 दिखाई दे रही है। ओके, तो डायग्राम में यहाँ से भी पुट अप करके हम पता लगा सकते हैं कि x की वैल्यू 3 होगी तो y कितना होगा। ओके, जैसे दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है x और y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x की वैल्यू 3 है, तो y यहाँ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है 0 है, तो हम y की जगह इस बॉक्स में 0 पुट अप कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो हम कैलकुलेट भी कर सकते थे। एक तो वे दूसरा था, x की वैल्यू यहाँ इक्वेशन में 3 पुट अप करते तो y यहाँ से कैलकुलेट करते, जो कि 0 आ सकता था। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास इक्वेशन में दिखाई दे रहा था, इसमें y इक्वल टू y की वैल्यू 5 है, तो उस समय हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करना था। तो जब y 5 है तो उस समय x की वैल्यू कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो y की वैल्यू हम पुट अप कर देते इक्वेशन में, तो x + 5 इक्वल टू दोस्तों 3 हो जाएगा। therefore x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3 - 5 इक्वल टू -2। तो दोस्तों यहां से पता चल रहा है, जब यदि x हमारा 5 होता है तो y की वैल्यू -2 हो जाएंगी। ओके, तो जब सॉरी y की वैल्यू 5 होती है तो x की वैल्यू -2 हो जाएंगी। दोस्तों तुम्हारा यहां आ जाएगा -2। ओके, तो हमारे पास दोस्तों ये बॉक्स कंप्लीट होते आ रहा है, जिसमें x -2 और y की वैल्यू कितनी 5 हो जाएंगी। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारे पास y अवेलेबल 3 है और x की वैल्यू हमारे पास पता नहीं है। ओके, तो ये जो नीचे वाला तुम्हारा बॉक्स दिखाई दे रहा है, उसमें x और y के कोऑर्डिनेट गिवन है, x 0 एंड y बोला 3 है, ऑलरेडी y की जगह 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब x की जगह कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ तुम्हारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो तुम्हारा बॉक्स यहाँ दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह तुम्हारा वो क्वेश्चन नंबर इस फर्स्ट का सेकंड जो है वो आपको सॉल्यूशन बनाना। ओके, नाउ दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, इसका मतलब हमें जो अभी सॉल्यूशन बनाना है वो ग्राफिकल मेथड का यूज करके सॉल्यूशन बनाना है। ओके दोस्तों, इससे पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें मैं ग्राफिकल मेथड के बारे में आपको डिस्कस कर चुका था। ओके, तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया था दोस्तों, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन है। ओके, दो इक्वेशन गिवन है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसका सॉल्यूशन हमें बाय ग्राफिकल मेथड से बनाना। ओके, एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन मैं बना के देने वाला हूं, बाकी आपको होमवर्क रहने वाले। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास दिया था x + y = 6 एंड सेकंड इक्वेशन था x - y = 4। ओके, तो जैसे कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन दिखाई दे रही है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन हमने इससे पहले एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना चुके थे, बट हमारे पास अभी क्वेश्चन में बोला कि ग्राफिकल मेथड से इसका सॉल्यूशन बनाना। ओके, तो ग्राफिकल मेथड से बनाने से पहले इसके हमें कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, जिससे अपन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जैसे हमारे पास अभी बॉक्स दिखाई दे रहा था, उसी तरह से हमें अगेन इसके बॉक्सेस बनाना और 3 कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना। आप 3 या 4 कोऑर्डिनेट उसके कैलकुलेट कर सकते हो, और देन उसके अपन ग्राफ बना सकते हो। तो ये एटलीस्ट मिनिमम आपको 3 उसके कोऑर्डिनेट 3 पॉइंट हमको लेना है। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसको देखते थे। हमारे पास इक्वेशन है x + y = 6 एंड x - y = 4। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से जो इक्वेशन है, या तो आप x के फॉर्म में ला लो या तो y के फॉर्म में ला लेते। चलो मैं दोस्तों इसको x के फॉर्म में लाता हूँ, तो x इक्वल हो जाएगा 6 - y, और ये हो जाएगा दोस्तों x इक्वल टू y + 4। ओके, y को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो दोस्तों हमारे को दोनों के लिए बॉक्सेस बनाना है। जैसे बॉक्सेस बना तो इसमें x और y कोऑर्डिनेट ले लीजिए दोस्तों। सबसे पहले मैं इसमें ले रहा हूं x एंड y। ओके, x और y, तो हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जैसे हम बॉक्स बनाते हैं इसमें जिसमें x और y कोऑर्डिनेट रहने वाले। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन जाएगा दोस्तों, हमारे फर्स्ट इक्वेशन के लिए
दोस्तों सबसे पहले अपन x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, देन इसका y एंड लास्ट में आ जाएगा कोऑर्डिनेट फॉर्म में x एंड y। ओके, तो दोस्तों अभी हमें ग्राफ के लिए पॉइंट्स कैलकुलेट करना है। ओके, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पुट अप करते जाना है और उससे जैसे जैसे y हम पुट अप करते जाएंगे वैसे वैसे हमें x के कोऑर्डिनेट मिलते जाएंगे। ओके दोस्तों, तो y की वैल्यू आप कोई भी नंबर्स पुट अप कर सकते हो, ऐसा आप जितना ग्रेटर नंबर पुट अप होंगे उतना ग्रेटर बड़ा तुम्हारा ग्राफ बनने वाला है। तो जनरली हम 0 1 2 3 4 से हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो दोस्तों मैं y की वैल्यू इसमें 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो y की जगह यदि हम 1 पुट अप करते हैं, यदि y की वैल्यू 1 होती है मींस y की जगह हम 1 पुट अप करते हैं तो उस समय x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 6 माइनस 1 मींस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। मींस यदि y की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो x हमारा उस समय कितना आ जाएगा 5। यदि दोस्तों y की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, ओके, यदि y की वैल्यू 2 होती है तो उस समय x हो जाएगा दोस्तों 6 माइनस 2, y की जगह 2 आ जाएगा तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। और यदि हम y की वैल्यू 3 ले लेते दोस्तों तो यहाँ y की जगह 3 आ जाएगा और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस समय 3 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारे चार्ट कंप्लीट होता है जिसमें x 5 फर्स्ट में y 5 एंड 1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरा हो जाएगा 4 एंड 2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 एंड 3। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। सेम उसी तरह हमें सेकंड जो इक्वेशन दिखाई दे रही है उसके भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है। ओके दोस्तों, तो इसके लिए भी एक डब्बा बना देते हैं हम। दोस्तों ये सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स है जिसमें x y कोऑर्डिनेट अपन ले रहे हैं। ओके, फिर से सेम उसी तरह हमें y की वैल्यू हम पुट अप करते जाए ना तो हमें x पता चलता जाएगा। आप दोस्तों y की वैल्यू 0 या पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कोई भी पुट अप कर सकते हो। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ -1 से नेगेटिव पुट अप करते हैं दोस्तों। यहाँ यदि y की वैल्यू -1 होती है तो उस समय हमारा x कितना होगा, तो हम y की जगह -1 पुट अप करते हैं तो -1 + 4 दोस्तों यहाँ हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। यानी जब y तुम्हारा -1 रहेगा तो उस समय x की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी आ जाएंगी 3 आ जाएंगी। ओके, देन y की वैल्यू में दोस्तों 0 पुट अप करो, यदि 0 पुट अप कर दे y की जगह तो तुम्हारा 0 + 4 मींस x कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। तो जिस समय तुम्हारा y 0 होगा उस समय x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और y की वैल्यू दोस्तों हम 1 पुट अप करते हैं तो यदि तुम्हारा जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 + 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दोस्तों 3 and -1 देन 4 and 0 एंड 5 and 1। ओके दोस्तों, अब यहाँ तक हमारे पास कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। ओके, फर्स्ट जो इक्वेशन थे उससे हमने बनाया फर्स्ट टेबल है, सेकंड इक्वेशन से सेकंड टेबल। ओके, बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना था। जो इक्वेशंस गिवन थी या तो आप x और y के फॉर्म में ला सकते, तो हमने यहाँ दोनों इक्वेशन को x के फॉर्म में ला चुके। ओके, x के फॉर्म में लाने के बाद हमने y की वैल्यू पुट अप करते गए जिससे हमारे को क्या मिलते गया x की वैल्यू मिलती गई। देन जैसा y पुट अप करते गए वैसा वैसा हमें x पता चल गया, तो हमारे पास दोस्तों तीन कोऑर्डिनेट आ चुके होंगे फर्स्ट इक्वेशन से। सेम उसी तरह हमने क्या किया सेकंड इक्वेशन ली, सेकंड इक्वेशन को हमने x के फॉर्म में लाया। सेम उसी तरह हमने इसमें क्या किया y की वैल्यू पुट अप करते गए और उस समय हमें क्या मिलते गया x मिलते गया, तो हमारे पास अगेन सेकंड इक्वेशन से तीन कोऑर्डिनेट आ चुके। ओके, देन दोस्तों इससे हमें ग्राफ बनाना था। ओके, आप ग्राफ जब बनाते दोस्तों तो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसका हमें ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले अपन x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोस्तों हमारी y एक्सिस हो जाती है और से हमारा x एक्सिस हो जाएगा। ओके, x और y एक्सिस आने के बाद दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट कर देते, इसके if 1 हो जाएगा, 2 ले लेते दोस्तों, यहाँ 3 4 5 एंड इट इज 6। ओके, उसी तरह नेगेटिव एक्सिस पर -1 -2 -3 -4 -5 6 ले सकते हो दोस्तों इसमें, तो ये जाएगा -6। ओके, नेगेटिव एक्सिस -1 -2 -3 -4 -5 -6। x एक्सिस दोस्तों ये हमारे पास है y एक्सिस। ओके, 1 2 3 4 5 6। ओके दोस्तों,
और दोस्तों इसकी स्केल लिख देते हैं। स्केल में जो हमारे पास दोनों एक्सिस जो दिखाई दे रही है, दोनों एक्सिस में हमारे पास दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स है आपके पास, 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट आ रहा है। ओके, इसलिए हम स्केल लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, और दोनों एक्सिस पर इसलिए दोस्तों ऑन बोथ एक्सिस। ओके, ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस में हमारे पास दिखाई दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू यहाँ दिखाई नहीं दे। ओके, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू दोस्तों हम ले रहे हैं 1 यूनिट, ये हमारी स्केल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ तक आने के बाद हमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट प्लॉट करना है, जिसमें पहला पॉइंट दिखाई दे रहा है 5 and 1। ओके, एक्स एक्सिस पर 5 एंड वाई पर कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसमें 1 दिखाई दे रहा है। तो एक्स तुम्हारा 5 और वाई 1, ये वाला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों यहाँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है हमें। देन सेकंड पॉइंट आने वाला है 4 and 2। ओके, एक्स पर 4 एंड वाई पर 2, ये वाला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों, यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 4 and 2। ओके, देन उसके बाद थर्ड पॉइंट दोस्तों 3 and 3 है, एक्स पर 3 एंड वाई भी तुम्हारा कुछ कितना रहने वाला है, 3 रहने वाला है। ओके दोस्तों, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। ओके, तो दोस्तों तीनों पॉइंट आने के बाद तीनों पॉइंट को हमें ज्वाइन कर देना है। तीनों पॉइंट को हम दोस्तों ज्वाइन कर दे तो हमारे पास एक लाइन बनेगी जो कि x प्लस वाई इक्वल टू 6 इस इक्वेशन की वो लाइन थी। ओके, देन उसके बाद दोस्तों हम सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। सेकंड इक्वेशन की तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट है 3 - 1, x पर 3 एंड y पर -1, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ 3 - 1। देन उसके बाद 4 and 0, x पर दोस्तों हमारा 4 है एंड y पर 0 है दोस्तों, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाएगा थर्ड पॉइंट 5 and 1, x पर 5 y पर 1, 5 and ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा दोस्तों। ओके, तीनों पॉइंट्स आ चुके दोस्तों। तीनों पॉइंट के लिए हम ज्वाइन करते हैं फिर से, तो एक लाइन दो हो जाएंगे हमारी, एक फिर से। तो दोस्तों ये हमारे पास जो लाइन दिखाई दे रही है x - y इक्वल टू 4 इस इक्वेशन की लाइन है दोस्तों। अब यहाँ तक आने के बाद दोस्तों जहां भी आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही होंगी वो तुम्हारा दोस्तों सॉल्यूशन रहने वाला है। ओके, तो दोस्तों दोनों जो लाइन दिखाई दे रही है वो x इक्वल टू 5 पर एंड y इक्वल टू 1 पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। इसलिए इसके जो सॉल्यूशंस रहने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और रहने वाले दोस्तों x की वैल्यू 5 एंड y इक्वल टू कितना रहने वाला है 1। तो 5 and 1 इसका क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें हमने कैसे सुनेगा क्या किए, सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन थी, इक्वेशंस हमने टेबल फॉर्म के और जो क्वांटिटी हमने उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ओके, और दोनों इक्वेशंस की हमने दोनों इक्वेशंस की क्या बना दिए, लाइन बना दी। और लाइन बनाने के बाद लाइन जहां भी इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारे क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन। तो हमको दिखाई दे कि दोनों की दोनों लाइन 5 और 1 पर क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। तो x की वैल्यू कितनी रहनी है 5 एंड y की वैल्यू रहनी है दोस्तों 1। तो हमारा सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 5 and 1। और दोस्तों हम इसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, तो यदि हमें चेक करना है तो हमें जो इक्वेशन गिवन दिखाई दे रही है उस इक्वेशन में हम पुट करके चेक करेंगे। यदि लेफ्ट हैंड साइड में पुट अप करते हो राइट हैंड साइड के बराबर आते तो हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ओके, जैसे कि x और y की वैल्यू पुट अप करते हैं, x की वैल्यू 5 है दोस्तों एंड y इक्वल टू 1, तो 5 + 1 मिला के 6 हो रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन को। अब दूसरी इक्वेशन में पुट अप करते हैं, x की जगह दोस्तों पुट अप करते हैं 5 एंड y की जगह 1, तो 5 - 1 इक्वल टू कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। इसका मतलब दोनों इक्वेशन को हमारे जो सॉल्यूशन है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे क्या रहने वाला है, आंसर्स रहने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम उसी तरह तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड आने वाला है दोस्तों, इसका हमें सॉल्यूशन बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास दिखाई दे रहा है x + y = 5 एंड x - y इक्वल टू कितना था 3। ओके, यदि फर्स्ट क्वेश्चन जिसको क्लियर नहीं होगा तो सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा। x + y = 5 था दोस्तों और दूसरी इक्वेशन x - y = 3। ओके, तो x + 5 = y = 5 एंड x - y = 3 हमारे पास सेकंड क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। फिर से सेम प्रोसेस कर रहे हैं दोस्तों। इसमें हम यहाँ कोई भी x या y की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 5 - y। ओके, x के फॉर्म में डालिए और यहाँ पे अपन x के फॉर्म में डाल लेते हैं दोस्तों, तो हो जाएगा x इक्वल टू
y+3 हो जाएगा। ओके, y को ट्रांसफर कर दी तो देन हमें बॉक्सेस बनाना है दोस्तों, हमें सेम वैल्यू होती है अगेन पुट अप करना। ओके, तो वही वैल्यू जो थी पुरानी वही वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं, या फिर आपको वैसे वैल्यू चेंज करना है तो आप वैल्यू भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हो। ओके दोस्तों, जैसे हमारे पास इस इक्वेशन के लिए बॉक्सेस बना के रख दिए अपन ने, और देन उसके बाद जो फर्स्ट इक्वेशन दिखाई थी उसके पे हमने बॉक्सेस बना के रख दिए। ओके, इसमें भी फिर से हम सेम वैल्यू पुट अप करें दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले y की वैल्यू में पुट अप करना है। ओके दोस्तों, y की वैल्यू में स्टार्ट करो 0 से, सबसे पहले 0 पुट अप करते हैं दोस्तों। यदि y की जगह 0 आ जाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा 5 - 0 मींस x की वैल्यू दोस्तों यहां कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ओके, इसका मतलब जब y तुम्हारा 0 हो जाएगा तो x कितना हो जाएगा, 5 मींस फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा दोस्तों 5 और 0 हो जाएगा। ओके, फिर y की वैल्यू दोस्तों मैं ये 1 ले रहा हूं, कितना ले रहा है अपन, 1। यदि y की जगह 1 पुट अप करते हैं तो दोस्तों 5 - 1 4 हो जाएगा। तो जब y की वैल्यू तुम्हारी 1 है उस समय x कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके दोस्तों, सेम उसी तरह y की वैल्यू हम दोस्तों यहाँ पुट अप कर रहे हैं 2। ओके, तो y की जगह 2 हो जाएगा तो ये 5 - 2 बन जाएगा दोस्तों, और 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसका मतलब जब तुम्हारा y की वैल्यू 2 रहती है उस समय x कितना होता है, 3 होता है। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट 4 और 1 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 3 और 2। ओके दोस्तों, सिंपल सा एक कोऑर्डिनेट आ चुकी है तुम्हारे पास फर्स्ट इक्वेशन के। देन दोस्तों सेम उसी तरह हमें सेकंड इक्वेशन की सॉल्यूशन बनाना था। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास दिखाई दे रही थी इक्वेशन x - y = 3, जिसमें मैंने x = क्या लिख दिया, y+3। अगेन हमें y की वैल्यू पुट अप करना है, फिर से आप 0 1 2 पुट अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, y की वैल्यू हमने 0 ले ली, फिर से y यदि 0 होता है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, यदि हम x y की जगह 1 पुट अप करते तो 1 + 3 दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि हम y की वैल्यू दोस्तों यहाँ 2 पुट अप कर देते तो दोस्तों हो जाएगा 2 + 3 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे दोस्तों 3 और 0 4 और 1 एंड ये हो जाएगा दोस्तों 5 और 2 हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास दिखाई दे रहा है। इस इक्वेशन से इक्वेशन को हमने x के फॉर्म में ला लिए, y की वैल्यू पुट अप करती है तो हमारे पास x की वैल्यू पता चल देगी, और देन इसको हमारे पास दो टेबल फॉर्म हो चुके हैं, मींस फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं और सेकंड इक्वेशन के आल्सो कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। देन दोस्तों हमें क्या करना, उसको ग्राफ में प्लॉट करना। ओके, जैसे हमने इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें जैसे अपन ने ग्राफ ड्रॉ किए, सेम उसी तरह हमें अगेन इन इक्वेशन के भी ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके दोस्तों, और दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट होंगी उसके वो सॉल्यूशंस कहलाएंगे। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा पॉइंट का जो प्लॉट कर लेते हैं हम। पहले इक्वेशन के पॉइंट हमारे पास दिखाई दे रहा है दोस्तों 5 और 0। ओके, कितना है, 5 और 0। तो x कोऑर्डिनेट रहने वाला है इसका 5 एंड y कोऑर्डिनेट रहने वाला है 0। तो यहां आ जाएंगे दोस्तों 5 और 0। देन सेकंड कोऑर्डिनेट दिखाई दे रहा है 4 और 1, x पर 4 दिखाई दे रहा है एंड y पर ये 1 दिखाई दे रहा है। ओके दोस्तों, ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4 और 1। देन x से 3 दोस्तों y कितना है, 2 है, तो 3 और 2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 3 और 2। ओके, 3 और 2 तीनों पॉइंट को दोस्तों हमें ज्वाइन करना है। ओके, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी दोस्तों, यहाँ तीनों पॉइंट को जैसे ज्वाइन किए दोस्तों तो ये हमारे पास इस पे इक्वेशन लिख देते हैं अपन, ये थी x + y = 5 की इक्वेशन। ओके, देन उसके बाद दोस्तों तो सेकंड जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं सेकंड लाइन के उसके कोऑर्डिनेट 3 और 0 है, x पर 3 y पर 0, ये वाला पॉइंट आ जाएगा दोस्तों 3 और 0। ओके, देन उसके बाद 4 और 1 बोला है दोस्तों, x की वैल्यू 4 एंड y कितना 1, ये वाला कोऑर्डिनेट ऑलरेडी है अवेलेबल हमारे पास। और देन उसके बाद 5 और 2 दिखाई दे रहा है, तो x पर 5 एंड y पर 2 दोस्तों ये तुम्हारे पास 5 और 2 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो अगेन हमें इस तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है, तो तीनों पॉइंट से अनदर एक लाइन फॉर्म हो जाएगी दोस्तों इसमें। ओके, तो इस लाइन की इक्वेशन थी हमारे पास x - y = 3। ओके, तो दोस्तों जैसे कि दिखाई दे रहा है दोनों लाइन अगेन हमारे पास इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है। ओके, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती है वो इंटरसेक्शन पर हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। तो इस पर x = 4 आने वाला है, और जो दोस्तों y पर है y = 1 एंड x = 4 पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा सॉल्यूशन जो रहने वाले गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन फिर रहने वाला दोस्तों x की वैल्यू 4 एंड y = कितना रहने वाला है, 1 रहने वाला है। फिर से हमारे पास जो सॉल्यूशन है हम उसे चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने फिर से क्या किया, हमारे पास दो इक्वेशन दिखाई दे रही थी। सबसे पहले इक्वेशन को x के फॉर्म में ला लिया, दूसरी इक्वेशन को भी हमने x के फॉर्म में ला चुके। फिर उसके बाद x के फॉर्म में लाने के बाद हमने यहाँ डब्बे बनाए जिसमें x और y कोऑर्डिनेट लिए, तो y की वैल्यू हमने पुट अप करते गए तो हमारे पास x की वैल्यू पता चल रही है। ओके, उससे यहाँ से पहले इक्वेशन की कोऑर्डिनेट पता चल गए। देन हमने अगेन दूसरी इक्वेशन में x के फॉर्म में लाए,
वाई की वैल्यू पुट अप करते गए, देन उसके बाद क्या हुआ हमारे पास एक्स की वैल्यू आती गई, तो हमारे पास अगेन पॉइंट। तो दोस्तों आप वाई के फॉर्म में दिलाते हो तो एक्स की वैल्यू भी पुट अप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां से वाई हमें मिलते जाएंगे। ओके, देन नेगेटिव, पॉजिटिव या फिर जीरो कोई भी नंबर्स आप ले सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास ग्राफ थे, तो हमने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिए, और इसको स्केल लिख लिया कि दोनों एक्सिस पर हमारे पास 1 यूनिट इतना स्केल ले लिया अपन ने कि 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट जा रहा है। ओके, देन हमें जो पॉइंट दिखाई दे रहे थे हमने उसको ड्रॉ कर दिए, और दोनों लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों लाइन जहां भी इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारे क्या कहलाने वाले हैं, सॉल्यूशंस कहलाने वाले हैं। तो इसी तरह दोस्तों हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 1/1 के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो कि आपको ग्राफिकल मेथड से बनाना है, तो फर्स्ट एंड सेकंड का सॉल्यूशन मैं बना चुका हूं। उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस आप यदि बना लेते हो तो आप उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। जो जो क्वेश्चन नहीं होते, जो मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिन क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपसे नहीं बन पाए, ओके, मैं उसका नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्यूशन बना देंगे। ओके, तो थैंक यू, टेक केयर।